हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय टिनर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट। बच्चों इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी इंटीग्रेशन है वो सारे हम कवर करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और ये डिफरेंशिएशन से रिलेट करता है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। यानी डिफरेंशिएशन का ये जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है ऑफ द डिफरेंशिएशन का, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आज हम जो भी टॉपिक आपको बताएंगे वो सारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड होंगे, और इंटीग्रेशन एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो क्लास 12 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, और बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आएगा। केवल हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है। यानी जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट जो उल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ मैंने कुछ चीजें आपको बताया हुआ है, उसको ध्यान रखना है। जैसे लेट डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब आप कहेंगे एफ एक्स प्लस सी क्या है, मैं आपको बता दूं कि एफ एक्स आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्स में। जैसे कि एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, 2x प्लस 3 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2x हो गया, 3 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 2x प्लस 3 भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। तो जितने भी आपके पास फंक्शन होंगे ना, उस फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इस तरह से एक रिजल्ट पाते हैं, जैसे एफ डैश एक्स। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों जीरो हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है। और एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों एफ डैश एक्स पाते हैं हम, और एफ डैश एक्स को कहीं ना कहीं हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम इस पूरे पार्ट को जो है ना बच्चों, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, या फिर बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। यानी जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे बच्चों डीएक्स के रिस्पेक्ट, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा देन हमको ये रिजल्ट मिलेगा। इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। कहने का मतलब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जब हम डी अपॉन डी एक्स, जब इसका रिजल्ट ये आ रहा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। यस, तो हमने देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया एफ एक्स डी एक्स, देन हमको ये मिल गया एफ एक्स प्लस सी। कैसे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, तो उसको हमने कैपिटल एफ एक्स मान लिया। और कहीं ना कहीं कांस्टेंट आपको ऐड करना है, क्योंकि कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, और क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस हमको यही मिलेगा, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना है। कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बच्चों। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बच्चों ये जो पार्ट होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल नहीं होता है कि किसी लिमिट के बीच हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, उसके बीच में हमें किसी इंटीग्रेशन वैल्यू को फाइंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, देन इसलिए बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन लगाना है किसी भी दो फंक्शन का, कोई भी दो फंक्शन हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो प्लस लगा है या माइनस लगा है, तो हमें करना क्या होता है, dx यानी x के विद रिस्पेक्ट टू x के में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देन हमें करना क्या होता है, dx का और इंटीग्रेशन का आपस में इंटू करना है। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f इधर से dx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ये कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देन इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमारा कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई इंटीग्रेशन करना है और फंक्शन हमारे पास है बच्चों एफ एक्स, और उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लगी हुई है। जैसे कहने का मतलब है हमारे पास लिखा है 2x, तो देन हम ये कह सकते हैं कि 2 हमारा क्या हो गया, ये हो गया, x हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। देन 2 को आपको आगे कर लेना है और फंक्शन का ही हमेशा इंटीग्रेशन करना है।
यानी किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हैं जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, कांस्टेंट को आप आगे करेंगे, उसका आप जो आपका बचेगा, जो वेरिएबल बचेगा उसका आपको इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो के आप आगे कर लीजिएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू को आगे करेंगे, फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये है के इज अ रियल नंबर, यानी रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज और भी फंक्शन हो सकते हैं और कांस्टेंट हर एक फंक्शन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे k1 अपॉन x, k2 f2x, k3 f3x, इस तरह से kn अपन x हो सकता है dx तक। तो हम क्या करेंगे, हर एक कांस्टेंट को बच्चों आगे कर लेना है, देन हर एक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करना है। तो f1 dx, k2 f2 dx इंटीग्रेशन ऑफ k3 इंटीग्रेशन ऑफ f3 dx प्लस डॉट 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 प्लस kn इंटीग्रेशन ऑफ fn x dx, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा है कि जितने भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन होते हैं बच्चों उसको हमें आगे कर लेना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर हम इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो हम आपको बताते हैं। बच्चों अब हम इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले होते हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि उन फॉर्मूले के थ्रू ही हम सवाल को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले कवर करते हैं, और जो इंटीग्रेशन का जो रूल होता है बच्चों, जहां से उसकी न्यू पड़ जाती है, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को बताएंगे ताकि आप ये समझें कि इस फॉर्मूले को इतना इंपॉर्टेंट लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले के थ्रू आपको ज्यादातर इंटीग्रेशन करने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये पता है कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल ही इंटीग्रेशन होता है बच्चों, तो इनवर्स प्रोसेस होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, यहीं से इसकी न्यू पड़ जाती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो इस इंटीग्रेशन को करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर इसको नहीं आता है तो आप जितने भी इंटीग्रेशन करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इसकी न्यू यहीं से पड़ जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो x लिखिएगा, पावर में जो वैल्यू होती है बच्चों उस पर ऐड करना है एक, फिर जो पावर में वैल्यू है उसी वैल्यू को उठा के नीचे लिख देना है, यानी n+1 है तो आपको n+1 नीचे लिख देना और कांस्टेंट c ऐड कर देना है बच्चों, ठीक है। c हमारा क्या होता है, c हमारा जो होता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि n की कभी भी वैल्यू जो होगा वो -1 नहीं होगी, n की वैल्यू कभी -1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर -1 होती तो हम यहाँ पे -1 लगा देते तो -1 + 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता बच्चों, यानी n यहाँ -1 + 1 होता तो वैल्यू x की पावर 0 हो जाता, उसका मतलब 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू 0 हो जाती ना, तो 0 हो जाती तो वैल्यू इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, देन ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता बच्चों, इंफिनिटी हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अब हम इसी से कुछ सवाल आपको बता रहे हैं, जैसे ये लिखा है बच्चों x² dx, तो आप क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x के रूप में हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x² का करेंगे तो देखिए 2 हमारा क्या हो गया, n हो गया, उसमें एक ऐड करना है बच्चों, तो 3 हो गया, नीचे भी 3 लिख दीजिए प्लस c। बच्चों ये आंसर है, बहुत इजी है, नॉर्मली आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे x टू द पावर यहाँ मान लीजिए आपका -6 है, dx लिखा है, तो आप कैसे करेंगे, फिर से बच्चों -6 + 1 और यही वैल्यू आपको नीचे लिखना है, -6 + 1 और c ऐड कर देना है। एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ बचेगा -5, यहाँ हो जाएगा -5 + c। और अगर सॉल्व करना है बच्चों तो हम ये जो x की वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस को तो आप आगे लगा दीजिए, ये वाली माइनस यहाँ लग जाएगा, 5 आपका वही रहेगा, और ये x जो है नेगेटिव है तो बच्चों यहाँ नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए प्लस c, ये बच्चों आपका आंसर होगा। तो बहुत आसान है, आप चुटकियों में इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है बच्चों 1/√x, अब आप कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला कि जो इंटीग्रेशन की न्यू है बच्चों ना वो यहीं से पड़ जाती है, तो आपको हमेशा x को इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। तो देन x हमारा क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों x टू द पावर 1/2 dx, और आपको पता है कोई भी इंटीग्रेशन करना होता है तो वो इस तरह की वैल्यू को इस तरह में बदलना जरूरी होता है, तो आप उसको ऊपर ले जाएंगे, तो देन ये क्या लीजिएगा x टू द पावर -1/2 dx। अब देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी n हो गई, ये क्या हो गई, n हो गई, देन आपको यहाँ पे लिखना है -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c, जो पावर ऊपर है वही नीचे लिख देना है आपको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -1/2 + 1 आप ऐसे एलसीएम ले लीजिए रफ कॉपी में, तो आपको मिलेगा 2 -1 + 2 यानी आएगा प्लस का 1/2, तो आप यहाँ लिख दीजिए
प्लस का 1/2, यहाँ पे भी प्लस का 1/2 प्लस ही हो जाएगा। बच्चों इसको वापस आप रूट में लिख दीजिए और नीचे आपका 1/2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 रूट x लिख जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, ये आपका आंसर होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे वैसे ही आप c को ऐड कर दीजिएगा। c को क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन मेरा हो गया, c ऐड हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें आपको गलती नहीं करना है, ठीक। तो और भी हम इस तरह से और भी फॉर्मूले आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इंटीग्रेशन सबसे अच्छा बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी फॉर्मूले देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है बच्चों 1 × dx, क्या लिखा है 1 × dx। अब आप कहेंगे कि 1 का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो आपने पढ़ा है बच्चों, एक चीज और आपको बता रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कैसे ये इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये इंटीग्रेशन करके ये रिजल्ट दिया है तो कहीं न कहीं आप इसका डिफरेंशिएशन करके ये वाला रिजल्ट डिफरेंशिएशन का प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए d/dx ऑफ x⁴n+1, नीचे क्या है बच्चों n+1, तो ये तो कांस्टेंट है वैल्यू n+1 को हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए पावर डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों, पावर आगे आ जाती है तो आप पूरी पावर को आगे लिखेंगे, फिर उससे एक माइनस करेंगे तो n+1 -1, देखिए कट गया, ये इससे कट गया बच्चों, तो x⁴n बचा। आप देख सकते हैं बच्चों, अब इसका क्या किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है और इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये मिला है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी क्या मिलेगा x⁴n+1/n+1, यानी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देन हम ये चीज प्राप्त करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। और यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि c हमारा कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज अगर हम ये कहें कि नहीं हम जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उसमें हमारा c था कि नहीं था, तो c तो आया नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हर बार आपको c को ऐड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो और देखिए आप इसी तरह से बच्चों हम अगर 1 लिया, 1 का 1 × क्या लिख दिया dx, अब आप कहेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो बच्चों मैंने रूल बताया है ना, आपको x के रूप में लिखना है, x टाइप में लिखना है ताकि आप उसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो हमें इसको लिखना होगा x⁴0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। अब आप देख सकते हैं n हमारा -1 नहीं हो सकता है लेकिन 0 हो सकता है, तो 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको ये लिख सकते हैं। देन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 + 1 + c, यानी बच्चों क्या मिलेगा, x + c, क्या मिलेगा x + c, यानी 1 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बताएंगे x होता है बच्चों, क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कैसे होता है, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है। अच्छा बच्चों इसका देखिए, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन हम x + c का करेंगे इसका, और हम प्राप्त करेंगे 1, कैसे, देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और c का क्या होता है 0, यानी क्या आ गया 1, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया, c हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो यही रहता है, ये ध्यान रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद a⁴x जैसे हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो a⁴x, और a⁴x dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, a⁴x log a + e, ये ध्यान रखना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब आप कहेंगे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करेंगे, तो a⁴x का डिफरेंशिएशन a⁴x log e होता है, तो log e से log e कट जाएगा, a⁴x आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1/x dx आएगा बच्चों, तो 1/x dx का होता है log e x + का c, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। अब आप कहेंगे ये इस रूट पे जा सकता था, तो नहीं जा सकता था बच्चों, क्यों, क्योंकि 1/x है तो x को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, और n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसको इस टाइप में नहीं कर सकते हैं। हाँ स्क्वायर होता तो -2 हो जाता, और -2n -2 नहीं है तो आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे और है, जैसे अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं हम, तो यहाँ हमने लिख दिया sin x dx, तो sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x + c। अब आप कहेंगे ये माइनस कैसे हो गया, तो हम आपको बता दें कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों cos x का, देखिएगा समझिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है बच्चों, क्या होता है माइनस का sin x, और इंटीग्रेशन तो अब इसका होगा ना,
तो हमारे पास cos x आना चाहिए। तो इसीलिए जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स पाएंगे, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिएगा जरा, साइन एक्स और dx का इंटीग्रेशन करेंगे, देन ये माइनस जो होता है बच्चों फिर इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिख जाएगा माइनस cos x। तो रेसिप्रोकल आपको ध्यान रखना है, ये कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है बच्चों। तो साइन x हो गया। इसी के बाद बच्चों हमें एक और लेना है, जैसे हमने ले लिया cos x dx। तो cos x dx का इंटीग्रेशन होता है प्लस का साइन x, क्या होता है बच्चों, प्लस का साइन x प्लस c। अब आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन आपको बता रहे हैं बच्चों। तो अब देखेंगे sec स्क्वायर x का। अब आप कहेंगे 10x का इंटीग्रेशन आपने नहीं किया, तो बच्चों 10x का इंटीग्रेशन आप भी नहीं करेंगे, वो होता है लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन नहीं करना है, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। अब आप एक बात बताइए, 10x तो होता है, अगर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो sec स्क्वायर x पाएंगे। अब हम यहाँ 10x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि आप तो 10x का डिफरेंशिएशन करते हो तब आपको मिलता है sec स्क्वायर x, तभी तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और ये मिलेगा 10x। बात तो समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक ही चीज का हम इंटीग्रेशन और एक ही चीज का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, हमेशा रेसिप्रोकल रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आइए, तो जैसे यहाँ लिखा है sec x इंटू 10x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप पाएंगे sec x प्लस c। इसी तरह से बच्चों cosic स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, cosic स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c। अब देखिए cot x का डिविजन करेंगे तो माइनस का cosic स्क्वायर x आता है ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से और कोई है, एक और आ रहा है, जैसे 1/x log a e dx का जब इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, 1/x log a e का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा log a x प्लस c, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आप देखिए इसका डिविजन करेंगे log a x का, तो 1/x log a e dx हो जाएगा, ठीक है। एक और इंटीग्रेशन आप लिख लीजिए, cosic x इंटू cot x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन रह गया था बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का cosic x प्लस का c। अब ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे उसका आसानी से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। आज हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले थे, केवल बेसिक जो फॉर्मूले थे उसको कवर किया है बच्चों। और देन हम इसके बाद आपको क्या बताएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं बच्चों वो हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।